आज की वीडियो में हम यूरिया खाद के बारे में बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि धान की फसल में हमें यूरिया खाद कब कब देना चाहिए। किसान साथियों, अगर हम किसी खाद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो होती है यूरिया। लेकिन अगर हमें किसी खाद के बारे में सबसे कम जानकारी है तो वो भी शायद यूरिया ही हो सकती है। हमें यूरिया सबसे ज़्यादा डालते अवश्य हैं, लेकिन हमें ना तो सही तरीका मालूम है, ना ही सही समय मालूम है, ना ही सही मात्रा मालूम है। तो आज हम आपको सही तरीका भी बताएंगे, सही समय भी बताएंगे, सही मात्रा भी बताएंगे, ताकि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग कर पाएँ। यूरिया की क्षमता कैसे बढ़ाएं, यूरिया डालते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए। और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुल कितना यूरिया देना होता है धान की फसल में। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतना खाद आपको देना चाहिए। तो कुल यूरिया की बात हम करने वाले थे, तो कुल यूरिया 90 किलो से लेके 120 किलो तक डालना होता है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो कुल यूरिया 90 किलो, मध्यम औसत की वैरायटी है तो आप ऐसे ही मान सकते हैं 100 किलो के आसपास या 105 110 किलो, और देर से तैयार होती है तो अधिकतम 120 किलो यूरिया आपको देना होता है। लेकिन हाँ, एक साथ ही नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि हमने बोला कुल यूरिया 90 किलो आप डाल दीजिए या 120 किलो आप डाल दीजिए देर से तैयार होने वाली किस्म में, तो आप एक साथ ही पूरी यूरिया डाल दीजिए तो लाभ नहीं मिलेगा। इस यूरिया को कम से कम 3 हिस्सों में बाँट के आपको देना होता है, और दूसरी खादों की तुलना में भी यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप जो है DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो DAP में भी तो 18% नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया की कुछ मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो इसमें भी 12% होता है, तो इसमें भी यूरिया की कुछ मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा कम नहीं होगी, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा यानी यूरिया की कुछ मात्रा कम करना पड़ेगा। तो आपको पूरी जानकारी देंगे, एकदम कंप्लीट वीडियो है तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। बात करते हैं DAP डालते हैं तो कितना यूरिया डालें। अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो DAP हमें 30 से 40 किलो देना होता है। इसके साथ यूरिया 15-20 किलो देना होता है, यानी आपकी 15-20 किलो यूरिया की मात्रा DAP के साथ कम हो जाएगी, और NPK 12-32-16 के साथ भी 15-20 किलो यूरिया आपको कम देना होता है। अब NPK 12-32-16 तो आपको पता होगा 40 किलो से लेके और 55 किलो तक आप दे सकते हैं। DAP या फिर NPK रोपाई से पहले डालना होता है, और अगर आप DAP या NPK डालते हैं तो पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको डालना होता है 15 से 20 किलो। वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 30 से 40 किलो यूरिया देना होता है, और तब यूरिया की कुछ मात्रा रोपाई के समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि SSP में तो नाइट्रोजन होता नहीं है और पौधे को शुरुआत में भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जो हमने बोला 30 से 40 किलो SSP के साथ पहली बार यूरिया डालनी है, इसकी कुछ मात्रा रोपाई के समय यानी आधी मात्रा आप रोपाई के समय डाल दीजिए। लगभग 15-20 किलो आप SSP के साथ यूरिया डाल दीजिए, और उसके 1 सप्ताह के भीतर फिर से 15-20 किलो यूरिया डाल दीजिए। यानी SSP के साथ आप यूरिया 4 बार इस्तेमाल करेंगे। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 1 सप्ताह या 10 दिन तक, और तीसरी बार आप डालेंगे 20 से 30 दिन पे, और चौथी बार डालेंगे 40 से 50 दिन पे। तो 20 से 30 दिन पे लगभग 30 से 40 किलो, और 40 से 50 दिन पे भी 30 से 40 किलो यूरिया आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ देना चाहिए। अगर हम DAP या NPK की बात करें तो DAP या NPK के साथ रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर 15-20 किलो यूरिया, दूसरी बार यूरिया आप डालेंगे 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा बता दी। अगर आप DAP डालते हैं तो कितना डालना, अगर आप SSP डालते हैं तो कितना डालना, अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो कितना डालना है। अब बात करते हैं कौन सी गलती नहीं करनी है। ज़्यादा पानी भरा हो तो यूरिया डालने से बचिए। बहते हुए पानी में भी यूरिया खाद नहीं डालना चाहिए। ये 2 बातें तो आपको ध्यान देना ही देना है। इसके अलावा
सिंचाई करने से पहले यूरिया नहीं देना है, हमेशा सिंचाई करने के बाद यूरिया दीजिए, क्योंकि यूरिया एक ऐसी खाद है जो पानी के साथ बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो यूरिया के साथ सल्फ़र आप मिला के डाल सकते हैं। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 से 30 दिन पे, तो सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो, साथ में जिंक भी आप डाल सकते हैं 33% वाला जिंक सल्फेट लगभग 5 से 7 किलो, साथ में सल्फ़र, साथ में यूरिया आप 20 से 30 दिन पे प्रयोग करेंगे। यूरिया की मात्रा 30 से 40 किलो लेना है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ेगी, पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, जिंक के इस्तेमाल से भी हरापन आएगा, कल्ले अच्छे आएंगे और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।